क्या आप मानते हैं कि भगवान है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता ये सब नकली हैं? यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, इसको पहले समझ लो। सारे भगवान नकली काल्पनिक हैं। आज इसी विषय को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इन आध्यात्मिक जानकारों में एक तरफ हैं सदगुरु जग्गी वासुदेव जी व कुछ अन्य आध्यात्मिक जानकार, तो वहीं दूसरी ओर हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आइए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। देखिए, लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति में यही तो बात है। यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि यही संस्कृति है जिसने ये समझा कि भगवान हमारी रचना है। हमारे यहाँ इष्ट देवता होते हैं। आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी माँ को, पत्नी को, जिसको भी चाहें, या किसी भी चीज को। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी रचना है। वैसे भी इस सृष्टि की हर एक चीज में सृष्टा का हाथ है। आप जिस भी चीज से जुड़ सकें आप उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता ये सब नकली हैं? नहीं, उनके पीछे इतिहास है। ठीक है, ये बताने के लिए इमारतें हैं कि वो थे। अभी भी विवाद चालू है। विवाद चल रहा है, मतलब वो वाकई थे, है कि नहीं? है कि नहीं? नहीं, पर मैं इस बात के बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, अयोध्या मामला है, वगैरह वगैरह। हम उस पर अब भी लड़ रहे हैं। तो इतना सारा लड़ाई झगड़ा क्यों चल रहा है? अगर कोई भगवान नहीं होते, या अगर ऐसी मान्यता है? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं, आपने कहा कि एक मान्यता होती है, लोगों को विश्वास करने के लिए कोई चाहिए होता है। हाँ, दुनिया में सारी लड़ाई अच्छे और बुरे लोगों के बीच नहीं है, जैसा कि लोग इसे दिखाते हैं। दुनिया में सारी लड़ाई एक इंसान की मान्यता के खिलाफ दूसरे इंसान की मान्यता की है। अगर आप समझते कि मुझे वाकई नहीं मालूम है, तब आप किसी से न लड़ते, क्योंकि आप किसी चीज में विश्वास करते हैं और कोई और किसी और चीज में। आप दोनों का आज नहीं तो कल लड़ाई करना तय है। सवाल बस इतना है कि आप इसे कितने समय तक मैनेज कर सकते हैं। एक ना एक दिन ये बात बाहर आ ही जाएगी। एक समय था जब लोग मान्यता के टूल के हिसाब से चलते थे, जब इंसानी बुद्धि एक खास तरह की हुआ करती थी। आज समय आ गया है कि इस धरती पर काफी बुद्धिमत्ता है। मेरा क्या ईश्वर से बड़ी इस संसार में कोई सत्ता है? अगर ईश्वर से बड़ी कोई संसार में सत्ता है तो वो ईश्वर ही है, क्योंकि ईश्वर से बड़ी कोई सत्ता है नहीं। ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? हाँ जी, क्या ईश्वर का कोई आकार हो सकता है? देखिए, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं वो भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। उसमें सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। गीता ज्यादा ऊपर है या वेद ज्यादा ऊपर है? वेदेश सर्वेरहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेद। संस्कृत में बोलेंगे तो सिर्फ मुझे समझ आएगा। भगवत गीता में भगवान कह रहे 15 अध्याय के 15 श्लोक में क्या कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा तो मुझे ही जाना है। वेदों की रचना मैंने की है, वेदों का संकलन करता मैं ही हूँ, वेदांत भी मैं ही हूँ। तो ईश्वर है ना वेदों की रचना करने वाला? यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से पहले क्या संसार नहीं था? संसार की उत्पत्ति भगवान से हुई, इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभो भगवान। सर्वप्रवर्तते। एक मिनट गुरुजी, और भौतिक जगत का भगवान गीता ने तो 5000 वर्ष पहले कहा है। उससे पहले जब गीता नहीं थी, ओनली फॉर वेद, वेद का ईशोपनिषद पढ़िए, ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत। चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गुरुजी, गीता से पहले वेद था। मेरे प्रश्न, आपके प्रश्न का उत्तर तो देने दीजिए मुझे। आप कह रहे हो कि भगवत गीता पहले 5000 साल पहले बोली गई। भगवान कृष्ण स्वयं गीता में बोल रहे हैं चौथे अध्याय में, इवम विश्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। मैंने ये दिव्य ज्ञान
सूर्य देव विश्वान को दिया 12 करोड़ साल पहले, 5000 साल पहले नहीं। आप बताइए, ये उनके अंदर भगवान कृष्ण ने सूर्य देव विश्वान को दिया। और सबसे पहले भगवान ने दिव्य ज्ञान सृष्टि की प्रारंभ में, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है, ब्रह्मा जी को दिया। और बताइए, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने सृष्टि के आदि काल में मात्र 4 ऋषियों को वेदों का ज्ञान दिया और भगवान कृष्ण खुद वेद पढ़ करके गीता जैसा अमर ग्रंथ बोलने के काबिल हुए, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का वर्णन नहीं है। क्या भगवान आप दिखा दीजिए पहले। क्या आप भगवान दिखाएं। नहीं, भगवान राममान नहीं थे, उन्होंने तो गीता का अध्ययन नहीं किया, गीता का अध्ययन नहीं किया गीता था। का अध्ययन भगवान को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। गीता का अध्ययन आपको और मुझे करना होगा। क्यों? एक मिनट गुरुजी, भगवान का अर्थ क्या होता है? गीता का अध्ययन भगवान का आपको अर्थ क्या करना होता है? मुझे करना है। भगवान का अर्थ क्या होता है? एक परिवार के लिए पति भगवान नहीं होता, उसी प्रकार से भग कल्याणार्थक धातु होती जिसके पति 6 को अर्थ निकलते भगवान का हैं। दर्जा दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान है। भाई परिवार के लिए वो भगवान है। भगवान कृष्ण ने पूरे संसार के लिए कल्याण का काम किया, वो संसार के भगवान है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई कुल भगवान होते हैं, कोई गांव के भगवान का मतलब ये है कि आप संसार के अच्छे काम करने लगो, आप भगवान बन जाओगे। ईश्वर भगवान नहीं हो सकता, दोनों के बहुत बड़े अंतर है। मैं इसको व्याकरणिक अर्थ से निकाल सकता हूं। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है, सभी कारणों के कारण है। वो अनादि है, उनका कोई आदि नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता में, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? जाना है, आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप कभी समय लेकर हमारे पास आइएगा, क्योंकि बहुत सारे मेरा एक ही प्रश्न और है, अगर भगवान कृष्ण खुद ईश्वर हैं तो उन्हें ईश्वर की आराधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान तो अर्जुन का रथ भी चला सकते हैं, भगवान शिव जी को जल भी चढ़ा सकते हैं। वो भगवान की इच्छा है, वो कुछ भी करें। हम क्यों उनको चुनौती दे रहे हैं? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो भगवान और ईश्वर में अंतर है, और गीता खुद कहती है, भीष्म पितामह खुद कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम। जगत का मतलब ये है कि जो भी आप खुद देख रहे हैं, चेत हो, अचेत हो, एनिमेट हो, इनएनिमेट हो, इट्स ओन एंड कंट्रोल बाय द सुप्रीम लॉर्ड। हाँ, तो वो परमात्मा सुप्रीम पावर है, और जो भी उसके भक्त हैं, वो भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, जो भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान है। उन्होंने सिर्फ ईश्वर के प्रति जाने के लिए आग्रह मात्र किया है। बुरा मत मानेगा, आप जो सिद्धांत बोल रहे हैं, दर्शन बोल रहे हैं, उसको मायावाद कहते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने इन सभी आध्यात्मिक जानकारों के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। यानी आप भक्ति साधना करने लगे हो, कोई किसी देव की, कोई किसी देव की, तो उसका लाभ क्या होगा? कहां तक जाओगे? क्या उससे लाभ होगा? इसको पहले समझ लो। जैसे कोई श्री ब्रह्मा जी की पूजा करता है, वैसे तो ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती। पूजा का अर्थ होता है इष्ट मान कर साधना करना। श्री ब्रह्मा जी की पूजा इस लोक में नहीं होती, क्योंकि दुर्गा ने ब्रह्मा को श्राप दे रखा है। और श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण और श्री राम की सतगुण की पूजा करते हैं, या श्री शिव जी तमगुण की पूजा करते हैं, श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। ये क्या है? ये अन्य देवताओं में आते हैं। देव का अर्थ होता प्रभु, भगवान कहो, राम कहो, साहब कहो। तो राम की क्या परिभाषा पहले ये समझनी होगी। जैसे आप समझ लिए, एक तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, फिर डीसी साहब, कमिश्नर साहब, मंत्री साहब और मुख्यमंत्री साहब, प्रधानमंत्री साहब, राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब हैं, लेकिन इन साहबों की शक्ति में अंतर है। इसी प्रकार राम कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, भगवान कहो, देव कहो। जैसे एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के स्वामी हैं, राम हैं। रजगुण विभाग के श्री ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के श्री विष्णु जी, तमगुण विभाग के श्री शिव जी।
ये मंत्री सतर के भगवान साहब राम साहब समझो, और इनके पिताश्री जो है ब्रह्म क्षर पुरुष जो काल है वो 21 ब्रह्मांड का साहब है, राम है, जिसे क्षर पुरुष भी बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। तो ये क्षर पुरुष जो है ये काल है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पूज्य पिताजी है, ये 21 ब्रह्मांड का राम साहब है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में एक भगवान और बोला है, अक्षर पुरुष, अक्षर प्रभु, अक्षर राम। तो वो 7 संग ब्रह्मांड का राम है, भगवान है, स्वामी है, देव है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत ही कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन ऊपर वाले दोनों से कोई और है वास्तव में पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष कहो चाहे पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम यानी श्रेष्ठ भगवान, उत्तम भगवान, श्रेष्ठ भगवान तो कोई और है जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी प्रभु है। तो वो भी राम है, वो राम है वास्तव में कुल मालिक, सबका कंट्रोलर, वो भी राम है। तो ऐसे हम राम देव कहो, राम को। अब जैसे एक, अब देव कौन हुआ? एक देव हुआ जो सर्वशक्तिमान है, वो भी देव भगवान है, साहब है। और उससे अन्य देव कौन कौन से हैं? अन्य देव ब्रह्म और परब्रह्म, ये भी अन्य भगवान है। और ब्रह्मा और विष्णु और शिव, ये भी अन्य देव और उससे न्यारे देव हैं, अन्य हैं। इनकी कितनी सचिथि है, इनसे लाभ क्या होगा? इसी प्रकार गणेश जी हैं, ये भी अन्य देव हैं। और दुर्गा जी है, लक्ष्मी जी हैं, और सावित्री जी हैं, पार्वती जी हैं, ये भी अन्य देव, अन्य देव में आती हैं, अन्य प्रभु स्वामी में। तो हमने किस देव की पूजा करनी है, किस देव का संकेत हमारे सदग्रंथ करते हैं, पहले तो ये पहचानना है, समझना है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 9 के अब 20 से 23 देखते हैं। 20 से 23 श्लोक देखेंगे। यह है श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। और ये प्रकाशक इसके गीता प्रेस गोरखपुर, मुद्रक भी यही है, गोविंद मोहन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अध्याय नंबर 9 का और श्लोक नंबर 20 से प्रारंभ करेंगे। ये देखो, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 20। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, वैसे इसमें सकाम सुकुम का किता अर्थ नहीं है, लेकिन त्रिविधा, त्रिविद्या, तीनों वेदों में वर्णित विधि को त्रिविद्या बोलते हैं। तीनों वेदों विधान किए हुए कर्मों को करने वाले, सोमरस पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। आगे देखो 21 में, वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोगकर पुण्य अक्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्यों के प्रभाव से स्वर्ग जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। आगे देखो
22 में, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को लिखा है, बाकी मुझको निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम से बचते उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम यानी भक्ति की रक्षा मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूं, यानी रक्षा करता हूं। अच्छा 23 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त, सकाम नहीं, या कोई सकाम शब्द नहीं है इसमें, जो भक्त, जो श्रद्धा से युक्त जो भक्त दूसरे देवताओं के, अन्य देवता, एक पूर्ण परमात्मा को छोड़कर अन्य देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं। मुझको का अर्थ यहां पर है कि वो भगवान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ही कर रहे हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अरे वाह, अब स्पष्ट हो गया कि तीनों वेदों, क्योंकि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये ही 3 वेद हैं जिनमें भक्ति विधि प्रभु की है, प्राप्ति है, जैसा भी इसमें इनके अंदर ज्ञान है। और चौथा जो अथर्ववेद है उसमें सृष्टि रचना के विषय में अधिक ज्ञान जानकारी है। इसलिए इन 3 वेदों को ही भक्ति का वेद माना गया है।